पूजन, जिसे छठी पूजन कहा जाता है, रात भर उत्सव होता रहा। ब्रजेंद्र नंदन के जन्म का उत्सव अभी संपन्न नहीं हुआ कि छठी उत्सव आ गया। इतना लंबा उत्सव, रात दिन न बाबा सोए न ब्रजवासी सोए। ब्रजवासिनी गोपीजन सब गोपों को आंगन से बाहर करे, छठी पूजन होगा। सुंदर चौक पूरी गई, बीच में गाय के गोबर से छठी देवी की रचना हुई। सब देवी देवता जिनके अंश से प्रकाशित है, उनका मंगल करने के लिए छठी पूजन हो रहा है। ब्राह्मण लोग बुलाए गए। वो षष्ठी पूजन में सबसे पहले गणेश जी का पूजन कराते हैं। छठी पूजन करके हीरे मोती रत्नों को लुटा रहे हैं। बड़ी भीड़ लगी है बूढ़ी ब्रज गोपियों की। हम भी छठी पूजन लाला के लिए करेंगे। फिरी फिरी ग्वाल गोप सब पूजत अरु पूजत ब्रज नारी। श्री विठ्ठल गिरधर चिरजीवो मांगत ओली पसारी। सब ब्रजवासी जन विधाता से एक ही बात मांग रहे, लाला चिरंजीवी भव, लाला चिरंजीवी भव। सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद, जगत को आशीर्वाद देने वाले प्रभु के ऊपर लगा। सब बूढ़े बड़े जो छठी पूजन में आया है, सब लाला को आशीर्वाद। हम भी हृदय से लाला को आशीर्वाद देते हैं, लाला के नाम के बल से। लाला के नाम के बल से ही लाला को आशीर्वाद देते हैं। और सही पूछो तो लाला जिनके अधीन है, उन लाली के बल से लाला को भी आशीर्वाद देते हैं और लाली को भी याद। चिरजीवो भूतल यह जोरी। चिर पूतना को कंस बहुत जानता था कि बड़े बड़े देवताओं को भी चुटकी में मीस देने की सामर्थ्य रखने वाली पूतना है। जब उसको पता चला कि मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, उसको पूरा विश्वास हो गया। देवर्षि नारद जी ने कहा था, ब्रज के नंद गोपादि ये सब साधारण मनुष्य नहीं, ये सब भगवत पार्षद हैं। इसका मतलब अगर कहीं भी अवतार हुआ होगा मेरे मारने वाले का, तो ब्रज में ही हुआ होगा, क्योंकि बाबा साधारण पुरुष नहीं है। जाओ, पूतना को कहा ब्रज मंडल के समस्त बालकों को मार दो जो 10 दिन के अंदर प्रकट हुए हैं। आश्लेषा नक्षत्र लगा, संध्या का समय। ये विष घटिका का नक्षत्र है, इसमें राक्षसों का बल बढ़ता है, मृत्यु योग इसमें उपस्थित होता है। आश्लेषा नक्षत्र, विष घटिका की वेला, संध्या समय। निशाचरी पूतना, विशाल शरीर, भुजाओं में धड़कन होने लगी, मानो गिर श्रृंगों को मसल देने की ताकत उसमें आ गई। उसमें आकाश में उड़ने की सामर्थ्य, विविध रूप धारण करने की सामर्थ्य, पहाड़ को भी चकनाचूर कर देने की सामर्थ्य पूतना में है। कंस के आदेश से, आदेश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन देवी जी ने आकाश में जाके कहा था, तेरा मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। पर ब्रज में प्रवेश करने की इसकी बुद्धि ही काम नहीं की कि हमें ब्रज का ठेका मिला है। ये मथुरा में शुरू कर दिया बालकों को मारना। और मथुरा में वो बालक पैदा हुए थे जो सब राक्षस थे। उस समय जो पैदा हुए थे वो सब राक्षस, हजारों बालकों को मार डाला। फिर उसे एकदम ध्यान आया कि मुझे यहां मारने के लिए नहीं कहा। तो ये किसने बुद्धि बदली थी? लाल जी ने कि थोड़ा 6 दिन तो हो जाने दो, छठी हो जाने दो, काहे को प्रथम दिन से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी तेरी मृत्यु की। इसलिए 6 दिन तो ब्रजवासियों को आनंद लेने।
एकदम दिमाग आया उसका कि मुझे तो ब्रजमंडल में मारना है। और ब्रजमंडल में जितने प्रकट हुए हैं सब भगवान के नित्य सखा प्रकट हुए हैं। पूतना या किसी भी राक्षस राक्षसी का वहीं बल चलता है जहां भगवान का नाम कीर्तन ना होता, भगवान की कथा ना होती हो, कभी भगवान के भक्तों के चरणोदक के छींटे जिस घर में नहीं पड़े वहीं भूत प्रेत तो बाहरी चक्कर रहता है। लोग कहते हैं ना बाहरी चक्कर, तुम्हारा भीतरी चक्कर ठीक नहीं इसलिए बाहरी चक्कर आक्रमण करता है। अब पूतना थर्रा गई क्योंकि नाम कीर्तन और कथा की तो बात जाने तो जिनका नाम कीर्तन कथा हो रहा है वही साक्षात है। भगवान ने सबसे पहले बुद्धि उसकी बदली, किसी भी ब्रजवासी के घर जाने की हिम्मत उसके अंदर न रह जाए। थर्रा गई। इतने में देखा भीड़ जा रही, कोलाहल मच रहा है, नंद के लाला हुआ। उसके मन में आया कि शुरुआत यहीं से करते हैं। जय हो, बचा लिया ब्रजवासी बालकों को। नहीं, नित्य सखाओं का ये वध करने की कोशिश करती, भगवान के परिकर को कष्ट देने की कोशिश करती। इसीलिए भगवान ने सीधे खींचा, ब्रजमंडल में स्वागत है तुम्हारा, आओ, छठी का दिन है। लालजू महाराज ने खींचा और उसने विचार किया कि इस भयंकर रूप से तो मुझे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई और सावधान होकर बड़े बड़े गोप नंद भवन के आसपास लगे हुए। राजा है नंद बाबा, ब्रजगोप शिरोमणि है, शास्त्रों धनुर्धारी और सब विद्या में पारंगत। तो उसने कहा कि इनके तीक्ष्ण बाणों को मैं तोड़ूं या परेशानी करूं, ऐसा रूप क्यों धारण करूं। उस मायाविनी ने अपना चिंतन किया स्वरूप का और संकल्प किया। अम्बुलुषा, उर्वशी, रंभा, घृताची, मेनका, प्रमलोचा, चित्रलेखा, तिलोत्तमा, इन सब अप्सराओं का सौंदर्य अपने ऊपर धारण किया और इतना सुंदर रूप धारण किया। 16 वर्ष की अवस्था, इन सब श्रेष्ठ अप्सराओं के अंग लिए, मायाविनी है, किसी के नेत्र, किसी की भुजा, किसी के, वो रूप धारण किया कि त्रिभुवन में कोई सुंदरी नहीं, अप्सराएं मोहित हो जाएं ऐसा। उर्वशी, अलंबुषा, रंभा, घृताची, मेनका, प्रमलोचा, चित्रलेखा, त्रिलोत्तमा, इन अप्सराओं के अंगों को लिया। मायाविनी है और मचलती हुई ऐसे चल रही है कि जो ब्रजगोप देखता है वो कहता है तो साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं। सब ऐसे झुक जाते हैं। किसी को काम नहीं आ रहा, श्याम के दीवानों को काम नहीं आता और काम के दीवानों की नजर में श्याम नहीं आता। ये सब श्याम के दीवाने हैं, तो किसी को ऐसा नहीं लगा बड़ी सुंदर है और काम आ जाए, नहीं, सबको लग रहा है देवी लक्ष्मी जी पधार रही हैं। त्रिभुवन पति भगवान नंद बाबा के ऊपर प्रसन्न है, तो नंद लाला के दर्शन करने लक्ष्मी, कोई नहीं पूछता, सब रास्ता दे रहे हैं। मैया छठी पूजन लाला का करके आनंदित हो रही और वहां ये मारने के लिए रूप रख करके पधार रही और आंगन में ढांडी का नृत्य हो रहा है। मेरे मन आनंद भयो मैं गोवर्धन ते आई, तुम्हारे पुत्र भयो है सुन के अति आतुर उठी धाई। मैं ढांडनी हूं, नाच रही, और मैं गिरिराज जी से आई हूं, सुना है आपके पुत्र हुआ है। जो जो हमें बंदी जन भिक्षुक मिला वो सब निहाल होके गया है। बंदी जन अरु भिक्षुक सुन सुनी दूरी दूरी ते आए, सबकी आशा पूर्ण करी। एक पहले ही आशा लागी बहुत दिनन ते छाए, ते पहिरे कंचन मणिभूषण नाना बसन अनूप
मोहि मिले मार्ग में मानो जात कहूं के भूप। आज यहां से जो वापस गया बंदी जन सूत मागत सब ऐसे जा रहे थे जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट जा रहा हो। इतने उनके पास सब ऐश्वर्य संपन्न, बड़े बड़े मोटे मोटे हार कंचन के मणि आभूषण बसन सब। तुम तो परम उदार नंद जू, जो मांग्यो सो दीन हो। ऐसो और कौन त्रिभुवन में तुम सरिसा को कीनो। आज जिसने जो मांगा अपने बाबा सब कुछ दिया। मैं गिरिराज जी से आई हुई ढाढ़ी ढाढ़िन हूं,